तो हेलो दोस्तों, स्टोरी सीरीज पार्ट 1 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी युद्ध की बात करने वाले हैं जहां हजारों जंगली पक्षियों के साथ भीड़ गए थे इस देश के सैकड़ों सैनिक। और आगे क्या हुआ ये जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के पन्नों में हमें लड़ाई के कई किस्सों के बारे में पढ़ने को मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी इंसान और पक्षियों के बीच लड़ाई के बारे में सुना या देखा है? आपको ये बात थोड़ी अजीब जरूर लग रही होंगी। आपको बता दें कि ये रोचक घटना सन 1932 की है, जिसके बारे में जो भी सुनता है वो हैरान हुए बिना नहीं रहता। दरअसल ऑस्ट्रेलिया सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेवानिवृत्त हुए कुछ सैनिकों को पुनर्वास के लिए जमीन दी थी। सैनिकों को जो जमीन मिली थी वो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में थी। अब सैनिक यहाँ किसान बन गए और अपनी जमीन पर खेती करने लगे, लेकिन कुछ ही समय बाद उनके फसलों पर विशालकाय जंगली पक्षी यमू का एक हमला हो गया। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन पक्षियों की संख्या 2-4 नहीं बल्कि 20,000 के करीब थी दोस्तों, 20,000 के करीब। फिर यमू का एक झुंड आता है और किसानों की फसल को बर्बाद करके चले जाता है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने खेतों की रक्षा के लिए जो फेंसिंग लगाई थी उसे भी उन पक्षियों ने तोड़ दिया था। जब ऐसा अक्सर होने लगा तो किसान बने सैनिकों का एक प्रतिनिधिमंडल सरकार के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचा। अब समस्या की गंभीरता को देखते हुए किसान की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने मिशन गन से लैस सेना की एक टुकड़ी भेजी। वो दिन आ चुका था। दिन था 2 नवंबर 1932 का। सरकार द्वारा भेजी गई सेना ने यमू को भगाने वाला ऑपरेशन शुरू कर दिया। उनमें से एक सैनिक को एक जगह 50 यमू का एक झुंड दिखा, लेकिन जब तक वो मशीन गन से उन पर निशाना लगाते तब तक उन पक्षियों का झुंड को ये समझ गया था कि उन पर हमला होने वाला है, और वो वहाँ से तेजी से भाग निकले और मिशन गन की रेंज से दूर हो गए। एक दिन बाद 4 नवंबर 1932 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। सैनिक ने करीब 1000 यमू का एक झुंड देखा और वो उन पर फायर करने वाले थे कि मशीन गन जाम हो गई। जब तक मशीन गन ठीक हो पाती तब तक अधिकतर यमू वहाँ से भाग गए थे। हालांकि फिर भी सैनिकों ने करीब 12 यमू को मार गिराया था, लेकिन इस घटना के बाद से यमू काफ़ी सतर्क हो गए थे। कहा जाता है कि इन जंगली पक्षियों ने सैनिकों के हमले से बचने के लिए खुद के छोटे छोटे समूह बना लिए थे। हर समूह में एक यमू निगरानी के काम में लगा रहता था, ताकि उन पर हमला न हो या हमला होने से पहले ही वो बाकी यमू को सतर्क कर दे, जिससे सभी वहाँ से भाग निकले। इसी दौरान वो फसल को बर्बाद करते रहे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता कि उन पर हमला होने वाला है तो वो वहाँ से भाग निकलते। 6 दिन तक चले इस ऑपरेशन में सैनिकों द्वारा करीब 2500 राउंड फायर किए गए थे, लेकिन 20,000 यमू में से मुश्किल से वो 50 को ही मारने में सफल हो पाए। बाद में इन घटनाओं पर मीडिया की नज़र पड़ी तो लोग इसके बारे में चर्चा करने लगे और पूरे देश में इसकी आलोचना भी होने लगी। आलोचना से बचने के लिए आखिरकार सरकार ने सेना को वापस बुला लिया, लेकिन जब खेतों पर यमू के हमले काफ़ी तेज हो गए, ऐसे में एक बार फिर 13 नवंबर को सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी इन पक्षियों ने सैनिकों को खूब मजा चखाया और उन्हें हारने और वहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं कि सेना द्वारा चले गए इस ऑपरेशन के इंचार्ज मेजर मर्थिन ने कहा था कि अगर उनके पास भी यमू पक्षियों की एक डिवीज़न होती और वो गोली चला सकते तो वो दुनिया की किसी भी मिलिट्री से सामना कर सकते थे। इस घटना को द यमू वॉर या द ग्रेट यमू वॉर के नाम से भी जाना जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों ये स्टोरी? आपको अगर ये स्टोरी पसंद आई, ऐसी रोचक कथा सुनने के लिए सब्सक्राइब किए हमारे चैनल को लेट्स स्टार्ट ऑसम को। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। कमेंट जरूर करिए।